नमस्कार मित्रों, मैं आनंद तिवारी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अध्ययन इंस्टीट्यूट सुल्तानपुर में। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे यौगिक क्रिया के प्रकार के बारे में। तो ध्यान दीजिए, शुरू करते हैं। जानते हैं यौगिक क्रिया कितने प्रकार की होती है। यौगिक क्रिया 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की, वो भी डॉक्टर हरदेव बाहरी के अनुसार होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये हरदेव बाहरी जी कह रहे हैं कि यौगिक क्रिया के 4 प्रकार होते हैं। तो तमाम किताबों में मिलेगा आपको क्रिया के 5 प्रकार 4 प्रकार, हो सकता है बदला भी हो, लेकिन उसे ध्यान मत दीजिएगा। हरदेव बाहरी के अनुसार यौगिक क्रिया 4 प्रकार की होती है। तो मित्रों, पहला है प्रेरणार्थक क्रिया। ध्यान दीजिएगा, प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? जब कर्ता कोई काम स्वयं यानी कि खुद न करके किसी दूसरे व्यक्ति को उस काम करने की प्रेरणा देता है, तो वह प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अब उदाहरण के माध्यम से हम आपको बताते हैं। जैसे एक उदाहरण है, महेश ने श्वेता को जगाया। यहाँ पर एक महेश ने किसको जगाया? श्वेता को। महेश ने श्वेता को जगाया। ये तो साधारण सी बात हो गई। इसमें 2 बातें हैं, 2 कर्ता, मतलब यहाँ पे 2 व्यक्ति काम करने वाले पाए जा रहे हैं। एक तो महेश है और किसको जगाया? श्वेता को। अगर यही जगाया के जगह पे हम जगवाया कर देंगे तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, यहाँ पे आ गया महेश ने श्वेता को जगवाया। जाहिर सी बात है, महेश ने तो स्वयं कार्य वो किया नहीं, किसी तीसरे व्यक्ति से ही उसने करवाया है। फिर आगे है, राम ने रावण को बाण से मारा। राम ने रावण को कैसे मारा? बाण से मारा। यहाँ पे भी 3 कर्ता का प्रयोग हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, इस क्रिया में 3 कर्ता की आवश्यकता होती है। कितने कर्ता की? 3 कर्ता की आवश्यकता होती है। फिर आते हैं नंबर 2, अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया क्या होती है? ध्यान दीजिएगा, परिभाषा बताते हैं। किसी वास्तविक या कल्पित आवाज़ का अनुकरण मतलब सुनकर हम जो क्रिया बना लेते हैं उसे अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। उसे अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे दरवाज़ा खटखटाया जाता है ना, खटखट की आवाज़ आती है, तो उस क्रिया को हम बोलेंगे खटखटाना। भन भन, मक्खियाँ भनभनाती हैं, साधारण बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं। उसी प्रकार भन भन से कौन सी क्रिया बनी? भनभनाना। थप थप से थपथपाना। सनसन, हवा सनसन चलती है ना, तो बोलते हैं हवा सनसना रही है आदि। जैसे और भी होगा, जैसे घोड़ा हिनहिनाता है, तो जो धीरे बोलते हैं घोड़े की तरह हिनहिना रहा है। आगे है नाम धातु क्रिया। अब मित्रों ध्यान देंगे, नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं? नाम धातु क्रिया होती क्या है तो बताते हैं। जिस क्रिया को संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के आधार पर बनाया जाए उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार से कौन कौन से शब्दों से क्रियाएं बनती हैं वो हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। जैसे हाथ से कौन सी क्रिया बनेगी? हथियाना। हाथ क्या है? ये संज्ञा है। हाथ जो है संज्ञा है। फिर बात से बनेगा बतियाना, ये भी संज्ञा है। फिर है अपना शब्द जो है वो सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है। अपना से बनेगा अपनाना। 60, ये एक अवस्था का बोध करा रहा है, ये विशेषण है। 60 से होगा सठियाना, 60 की उम्र जो पार करता है वो, और एक निश्चित विचारधारा आ जाती है, स्वभाव बदल जाता है, उसे सठियाना कहते हैं। गरम, ये भी विशेषता है। गरम से बना गरमाना।
ये भी विशेषण ही है। मित्रों, ये हुए यौगिक क्रिया के 3 प्रकार, जिसके बारे में हमने आपको क्रमबद्धता के साथ बता दिया। अब एक क्रिया और बचती है यौगिक क्रिया का ही प्रकार, नाम संयुक्त क्रिया। उसके बारे में हम आपको कल बताएंगे। मित्रों, यह वीडियो अच्छी लगे तो